नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि पहले राहु ग्रह मेष राशि में थे और केतु ग्रह तुला राशि में। 30 अक्टूबर 2023 को ये दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित कर जाएंगे। राहु ग्रह अब प्रवेश करेंगे मीन राशि में और केतु ग्रह प्रवेश करेंगे कन्या राशि में। इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का आपके राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए राहु ग्रह तृतीय भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। जहां आप मौकों को लेकर कहीं ना कहीं हताशा और निराशा में थे, मौके नहीं मिल पा रहे थे जीवन में, कार्यक्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे नए मौके आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, उनके द्वारा विचार विमर्श से आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ का सुंदर योग बनेगा। राहु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि होगी वह सप्तम भाव पर होगी, तो जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा था, लड़की या लड़कों के, उनके लिए बड़ा ही सुंदर और शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और विवाह का शुभ योग बनेगा और विवाह की पूरी संभावना यहाँ पे इन 1.5 वर्षों के अंदर बहुत ही बेहतरीन योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के व्यापार की नई योजना बना रहे थे और वह सफल नहीं हो पा रहा था, ये शुभ समय रहेगा आपके लिए। आपको उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, निश्चित तौर पर सफल आप होंगे। राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 9वें भाव पर, तो भाग्य में तब्दीली का बड़ा सुंदर योग है। भाग्य की स्थिति पहले कमजोर थी, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट उस तरीके का आपको नहीं मिल पा रहा था जिसके कि आप काबिल हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें तब्दीली होगी, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। राहु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि होगी वह लाभ भाव पर होगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह 1.5 वर्ष का समय आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए इंक्रीमेंट जो नहीं हो रहा था, लगातार प्रयास करने के बाद भी वहीं पे आप स्थिर हो गए थे, तो निश्चित तौर पर समय में बदलाव हो रहा है। आपके वेतन में वृद्धि का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो भाग्य के भरोसे सिर्फ बैठना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो भाग्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन भाग्य भरोसे ना बैठे, वर्कआउट भी आपको करना होगा, यानी कि पूरे शिद्दत यानी दिल से मेहनत करना होगा। निश्चित तौर पर लाभ आपके कदम चूमेंगे। अब यहाँ पे 9वें भाव में विराजमान होकर अपनी 5वीं दृष्टि से केतु जो ग्रह है वह सीधा देखेंगे आपके फर्स्ट हाउस यानी लग्न भाव को। कद काठी पर्सनालिटी में निखार के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, तो निश्चित तौर पर आपको वर्कहोलिक बनाएंगे। लेजीनेस खत्म हो जाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी बहुत सारे मौके नए नए आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी जो 9वीं दृष्टि होगी वह 5म भाव पर होगी, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने मेहनत किया दिल से तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे थे और विफल हो रहे थे यानी सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर इन ग्रहों के परिवर्तन होने के दरमियान आप अगर सही तरीके से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा के शुभ योग बनते हुए और उसमें सुंदर रिजल्ट के भी योग बन रहे हैं। मित्रों, इन ग्रहों के रिजल्ट को और भी बेहतर यानी इनके जो रिजल्ट्स हैं उसको और भी बेहतर पाने के लिए या फिर जीवन में बड़े बदलाव के लिए निश्चित तौर पर आपको राहु केतु से जुड़े हुए कुछ उपाय करने होंगे। राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, साथ साथ में किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। और उसके अलावा आपको खाने पीने की सामग्री बुधवार और शनिवार के दिन गरीबों को देना चाहिए। निश्चित तौर पर राहु केतु प्रसन्न होंगे, जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।